नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल में। इस चैनल पर आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 13 मई को आने वाले परिणाम सबसे पहले मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। वहीं दोस्तों, बात करें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, तो कर्नाटक में इस बार कई पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा कर रही है। तो इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपनी सरकार को किसी भी तरह बचाकर फिर से अपनी सरकार बना ले। ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज नेता अपनी सरकार छोड़कर अन्य पार्टियों में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी पार्टी की कर्नाटक में सरकार बनेगी? इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कई जिलों में अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर लिया है कि कोई भी उनको इस जिलों से हिला नहीं सकता या फिर अपनी सरकार बनाने से रोक नहीं सकता। तो बीजेपी पार्टी भी इस बार सरकार बनाने को लेकर हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही है। तो कर्नाटक का कई वर्षों का इतिहास भी उठा के देखा जाए तो प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलती हुई नजर आएगी। वहीं कर्नाटक में 10 मई को मतदान होने वाले हैं, 13 मई को मतगणना होगी। वहीं अधिसूचना 13 अप्रैल को मिल गई थी। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी। नामांकन की जांच 21 अप्रैल को की गई थी। वहीं कोई भी नामांकन अपनी वापसी 24 अप्रैल तक कर सकता था। वहीं कर्नाटक में रहने वाली जनता की बात करें तो कर्नाटक में कुल 5.21 करोड़ मतदाता है, जिनमें से महिला मतदाता 2.59 करोड़ है तो पुरुष 2.62 करोड़ है। वहीं पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 9.17 लाख है तो थर्ड जेंडर मतदाता 4,799। वहीं आपको वीडियो के एंड में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। पहले आपको सर्वे की तरफ लेकर चलते हैं। सर्वे की बात करें तो पहला जिला मैसूर आ चुका है, जिसमें कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही। वहीं आपके अनुसार कर्नाटक में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कमेंट में बताना जरूर। बीजापुर जिला, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। रायपुर जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें। वहीं जेडीएस इस बार कांग्रेस को 2 सीटों पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तुमकुर जिला, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेडीएस पार्टी के खाते में भी 4 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बीबीएमपी दक्षिण, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा की बात करें तो खाते में 1 सीट नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 5 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बींदरी जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट तो जेडीएस पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं गुलबर्गा जिले की बात करें तो 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीट तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के मध्य कड़ी टक्कर देखने को नजर आ रही। दवन घेरे, जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें तो जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही। हमारे सर्वे के मुताबिक बेल्लारी जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एंड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। शिमोगा जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस के खाते में इस बार सबसे अधिक 4 सीटें तो जेडीएस पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मांडुया जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों के आंकड़े तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। धारवाड़ जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें तो जेडीएस पार्टी के खाते में इस बार 0 के आंकड़े नजर आ रहे। हावेरी जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा
विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा की बात करें तो खाते में 1 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है 3 सीटों के साथ। चिंगमगलूर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में भी 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बेलगाम जिला जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 6 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 10 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। वहीं चित्रदुर्ग जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटों के आंकड़े, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। बंगलोर अर्बन जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी भी भाजपा को टक्कर देती हुई 2 सीटों पर, वहीं जेडीएस के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें बीवीएमपी मध्य जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें नजर आ रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बांगलकोट जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें नजर आ रही। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट ही नजर आ रही। बीवीएमपी उत्तर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, तो जेडीएस यहां पर कांग्रेस को 3 सीटों पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हसन जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपके अनुसार अगर हमारे सर्वे में कहीं गलती नजर आ रही है तो दोस्तों कमेंट में बताना जरूर। आपके अनुसार कहां से कौन सी पार्टी कितनी सीटें करेगी हासिल। वहीं चैनल पर नए हो तो कर्नाटक में होने वाले चुनाव के परिणाम जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबा